सबक नंबर 2, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवालात व जवाबात। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन चार असहाब की खिलाफत के ज़माने को खिलाफत राशिदा कहते हैं। सवाल नंबर 2, सलीम शहजाद की मशहूर किताबों के नाम लिखिए। जवाब, सलीम शहजाद की मशहूर किताबों के नाम फरहंग अदबियात, दुआ, पुरमुंतशर, जीम से जुमले तक और वीर गाथा है। सवाल नंबर 3, मदीने के लोग क्यों परेशान थे? जवाब, मदीने के लोग अनाज और पानी न मिलने की वजह से परेशान थे। सवाल नंबर 4, मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना दुश्वार क्यों था? जवाब, मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना दुश्वार था क्योंकि कुएं का मालिक यहूदी था और वो कुएं का पानी बहुत ज़्यादा कीमत में फरोख्त करता था। सवाल नंबर 5, पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? जवाब, पानी से मुतालिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? सवाल नंबर 6, बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थी? जवाब, बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। सवाल नंबर 7, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ुल-नूरैन क्यों कहते हैं? जवाब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह करने के सबब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुल-नूरैन यानी दो नूर वाले कहलाए। सवाल नंबर 8, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसके साथ मदीना हिजरत की? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ख़ानदान के साथ मदीना हिजरत की। सवाल नंबर 9, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बरस खलीफा रहे? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 11 बरस खलीफा रहे। सवाल नंबर 10, शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र क्या थी? जवाब, शहादत के वक्त हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, यहूदी पूरा कुआं फरोख्त करने पर क्यों मजबूर हो गया? जवाब, जिस दिन कुआं उनका होता मदीने के तमाम बाशिंदे उससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते, लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों फरोख्त करता। तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता वो 2 दिनों का पानी जमा कर लेते। इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई ना जाता। परेशान होकर यहूदी ने कुआं खरीदने वाले सहाबी से कहा कि मैं पूरा कुआं बेचने के लिए तैयार हूँ। सहाबी ने कुएं की बकिया कीमत भी अदा कर दी और उसे मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। सवाल नंबर 2, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सरापा चंद जुमलों में लिखिए। जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था, जिसका शुमार कबीला कुरैश के रईसों में होता था। उनकी वालिदा अरवा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मियाना कद और मजबूत बदन के खूब रूह शख्स थे। ये बात भी मशहूर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत ज़्यादा मुशाबहत थी। सवाल नंबर 3, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत बाहया, सब्र करने वाले, नर्म दिल और सखी थे। अपनी सखावत की वजह से वो सखी कहलाए। वो सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद हर जुमा एक गुलाम आज़ाद करना उनका शुआर बन गया था। खुद सादा खाना खाते, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते। खलीफा बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। वो सबके साथ बैठते, सबकी इज्जत करते
لیکن کسی سے اپنی تکریم کی خواہش نہ کرتے۔ سوال نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اصلاحات سے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کر لی۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا، تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی، تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا دینی کارنامہ ہے۔ وسعت میرے بیان کی سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے۔ 1، مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ وضاحت: ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دوگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ 2، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ وضاحت: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو مجھے خلعت پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ وجوہات بیان کیجیے۔ 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملازم کو زور سے کان پکڑنے کے لیے کہا۔ وجہ: ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ 2، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ وجہ: لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا، مگر باغیوں نے انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ زور قلم: اس سبق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 سودوں کا ذکر آیا ہے، ایک کنویں کا سودا، 2 غلے کا سودا۔ ان دونوں سودوں پر 5 جملے لکھیے۔ 1، کنویں کا سودا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا؟ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھے سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ 2، گلے کا سودا۔ ایک بار قحط کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دوگنی قیمت پر سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔
तलाश व जुस्तजू मुख्तलिफ सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि व अजमईन के अलकाब जमा कीजिए और इन्हें बयाज में लिखिए। मसलन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब शहीद करबला। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका लक़ब खातून जन्नत। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असदुल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब मुअज़्ज़िन अल रसूल। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब सैफुल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब सिद्दीक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब अल फ़ारूक। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब ज़ुल्नूरैन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका लक़ब अल इमाम है। बोलचाल जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खुशनुदी हासिल करना, लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। कीमत अदा करना, सहाबी ने कुएं की बकिया कीमत भी अदा कर दी। हैरत होना, ताजिरों को बहुत हैरत हुई। मशवरा करना, सहाबा की जमात ने आपस में मशवरा करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर किया। मुहासिरा करना, बागियों ने घर का मुहासिरा कर लिया था। खाली जगह पुर कीजिए। एक, लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। दो, कुआं खरीदने वाले सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सौदा मंजूर कर लिया। तीन, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था। चार, उनकी सखावत की वजह से लोग उन्हें सखी कहते थे। पाँच, उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। 6, अल्लाह ताला एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब अता करता है। गौर करके बताइए। यहाँ पर 2 सवालात दिए गए हैं, इसके जवाबात आपको लिखना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी राय आपको पेश करना है, गौर करके आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, यहूदी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुआं फ़रोख्त करते वक्त खूब सौदेबाजी क्यों की? यहाँ पर आपको अपनी राय पेश करना है। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, मिसाल देकर बताइए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ पर भी आपको कोई एक मिसाल देकर इस सवाल का जवाब पेश करना है। सीधी बात, ज़ैल के जुमले दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पर जुमला नंबर 1 जो दिया गया है वो दुरुस्त जुमला इस तरह से होगा, उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। जुमला नंबर 2 को हम इस तरह से दुरुस्त लिख सकते हैं, दुरुस्त जुमला होगा, जिद करके उन्होंने मुलाजिम से अपने कान पकड़वाए। जुमला नंबर 3, दुरुस्त जुमला, सारा गल्ला ज़रूरतमंद अवाम में तकसीम कर दिया। जुमला नंबर 4, दुरुस्त जुमला, उस वक्त उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। सरगर्मी मंसूबा, अशरा मुबशरा में शामिल सहाबियों के नाम मालूम करके लिखिए। अशरा मुबशरा में शामिल सहाबियों के नाम। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 2, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 3, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 5, हज़रत तलहा बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 6, हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 7, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 8, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 9, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर 10, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।